आज के इस वीडियो में हिंदी व्याकरण का 13वां भाग लेके आ रहे हैं जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए होगा। अगर वहाँ पे हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हम 25 क्वेश्चन कवर करेंगे और इसको देखने के बाद अगर आप 20 प्लस करते हैं तो आप ये समझ जाइए कि आपकी हिंदी अच्छी है। अगर आपको इसका PDF चाहिए या फिर टेस्ट देना है तो इस ऐप पर जा सकते हैं। इस ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो 25 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपको अपना उत्तर 2 सेकंड में कमेंट करके बताना होगा। क्वेश्चन है कि अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा। यह आपके विकल्प है और आपको 2 से 3 सेकंड में अपना उत्तर बता देना है। कोई भी आपका वनडे एग्जाम हो उसके लिए आपको ये वीडियो फ़ायदा पहुंचाएगी। इसके लिए सही उत्तर होगा अनुधन एसड़। अनुधन एसड़ ये यड़ संधि है, ये भी आप जानिए। कभी कभी बस आपसे ये पूछ लेगा कि अनुधन एसड़ इसमें कौन सी संधि है, तो ये स्वर संधि है। यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता था कि स्वर संधि में कौन सी संधि है, तो यड़ संधि है। इसके फार्मूला इसमें क्या यूज हुआ है, तो उ धन ए, ये वाला इसमें फार्मूला यूज किया गया है। अगला है कि व्यंजन संधि का उदाहरण इनमें से कौन है, बताइए। व्यंजन संधि का देखिए, व्यंजन में क्या होना चाहिए, पहले आप स्वर में समझिए। स्वर में क्या होता है कि जो प्लस होता है उससे पहले भी आपको एक स्वर मिलना चाहिए और बाद में भी आपको स्वर मिलना जरूरी है, तो ये होता है स्वर। लेकिन अगर इनमें से किसी भी जगह व्यंजन मिल जाए तो व्यंजन संधि हो जाती है। और अगर आप इन ऑप्शनों पे गौर करेंगे तो आपका सही उत्तर होगा उद्दत। उद्दत है व्यंजन संधि। अगला है कि गुण संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है। काफ़ी आसान लेकिन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं, मतलब कि लाइव होने के बाद, तो आपको कमेंट बॉक्स में जा करके अपना उत्तर कमेंट करके बताना चाहिए। मान लीजिए ये तीसरा क्वेश्चन है और इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर पहला सही है तो आपको 3A लिखना चाहिए। वैसे इस क्वेश्चन का सही उत्तर भी महर्षि ही होगा। देखिए, महर्षि का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो ये होता है महाधन ऋषि और आधन ई बराबर अर हो जाता है। यहाँ पे जो आपको ये वाला मात्रा दिख रहा है तो होता है। अगला है कि विसर्ग संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है, विसर्ग का बताना है। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इसमें से 3 में तो हरिश्चंद्र ही लिखा गया है, एक जगह दिनेश चंद्र लिखने की कोशिश की गई है, तो हरिश्चंद्र ही सही उत्तर होगा। लेकिन बताइए कि इनमें से कौन सा हरिश्चंद्र सही है। हिंदी के कई सारे चैप्टर ऐसे होते हैं कि अगर आप शुद्ध शुद्ध उस शब्द को लिखना जान गए तो कई सारे क्वेश्चनों का उत्तर आप यूं ही बता सकते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो सही उत्तर सही तरह से जो हरिश्चंद्र लिखा गया है यही है, और विसर्ग संधि का उदाहरण भी। अगला है कि सच्छात्र, इसका विच्छेद बताइए कि इनमें से कौन होगा। आपके विकल्प हैं 4। ए नहीं होगा, बी नहीं होगा। देखिए, यहाँ पे 6 दिख रहा है और व्यंजन संधि में एक फार्मूला होता है कि अगर त के बाद 100 आए तो 6 हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह के नियम के अनुसार आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी सही है। आपको बता दें कि अगर आपका हिंदी का चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए आप हमारे ऐप पे जा सकते हैं। वहाँ आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। जैसे आप बुक में पढ़ते हैं चैप्टर वाइज या फिर एक्सरसाइज करते हैं क्वेश्चनों का, पोस्ट का, तो वहाँ पे आपको उन सभी तरीक़ों से आपको वहाँ पे बताया गया है। ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उपसर्ग शब्द का व्युत्पत्ति बताइए, मतलब उपसर्ग को तोड़ के बताइए कि उपसर्ग को किस किस रूप में तोड़ा जा सकता है। उपसर्ग वही होता है जो कि किसी भी शब्द के आगे लग करके उसका अर्थ बदल देता है, अर्थ में बदलाव लाता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। इसका उल्टा होता है प्रत्यय। प्रत्यय में पीछे शब्द जुड़ता है, उपसर्ग में आगे जुड़ता है। वैसे यहाँ पे परिभाषा नहीं पूछा गया था, यहाँ पे इसका संधि विच्छेद बताना था जो कि होगा उपधन सर्ग। अगला है कि शब्द रचना कितने प्रकार की होती है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे। हिंदी ग्रामर का अगर आपका कोई भी एग्जाम है तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। ये होते हैं
3। अगला है कि उपसर्ग के नहीं किए जा सकते हैं। उपसर्ग के क्या नहीं किए जा सकते हैं, यही आपको बताना है। तो उपसर्ग के खंड किए जा सकते हैं, सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है कि उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है। अभी हमने आपको बताया, इससे 2 क्वेश्चन पहले हमने आपको बताया है कि उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है। उपसर्ग का प्रयोग हमेशा होता है आगे। तो यहाँ पे देखिए, कहीं आगे है तो कहीं पर नहीं है, लेकिन आदि है। आदि मतलब ही आगे ही होता है, आदि मतलब कि बहुत पहले होता है, यानी कि यही उत्तर सही होगा। शब्द के आगे कोई लगता है तो उसे उपसर्ग कहते हैं, और अगर वही चीज़ पीछे लगे तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं। ये हिंदी का एक अलग चैप्टर है, कई सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे भी जाते हैं। अगला है कि उत्कर्ष शब्द में उपसर्ग क्या है। उत्कर्ष में उत्तक या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए। देखिए, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करने के साथ शेयर कर दें, ताकि और भी लोग जुड़ें। और इस तरह की वीडियो को अगर आप शेयर करेंगे तभी इस सीरीज को आगे ले जा पाना संभव है। पता चलता है कि हाँ, लोग इसको देखने में इच्छुक हैं। इसके लिए सही उत्तर होगा उत, ये वाला उत सही होगा। अगला है कि जय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से वह जय का विलोम अर्थ देगा। समझ में आ गया होगा। जैसे कि एक शब्द है जय, इसमें हम क्या उपसर्ग जोड़ें कि उस पूरे शब्द का अर्थ इसका उल्टा हो जाए। पूरा मैथ वाला क्वेश्चन है ये। जय मतलब क्या होता है, विजय मतलब जीत। अब जीत का मतलब हार, पराजय। तो इस जय के आगे अगर आप परा लगा दें तो हो जाएगा पराजय। यानी अगर आप केवल परा उसके आगे लगा दें तो ये बिल्कुल उसके उल्टा अर्थ देने लगता है। आगे बढ़ते हैं। तो उपसर्ग को कहते हैं, उपसर्ग को क्या कहते हैं। देखिए, उपसर्ग कहाँ लगता है, आगे लगता है, यानी कि इसको आदि प्रत्यय कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे मुश्किल से 2 सेकंड आपको मिल रहा है, तो कोशिश करिए कि उसी के दौरान आप अपना उत्तर कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, एक चीज़ हम भूल गए थे, आप अपना क्वेश्चन काउंट करते रहिए। मतलब जो भी आपका गलत हो जाता है उसको माइनस कर लीजिएगा, और अंतिम में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन किए। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इनमें से कौन सा वो शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग का प्रयोग आगे होता है, तो देखिए इसमें प्रयोग हुआ है उपकार। इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है, उप लगा है। तो कई बार उपसर्ग का प्रयोग पूछता है, कई बार उपसर्ग पूछता है, तो आपको अच्छे से जानना होगा। अगला है कि अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है, बताइए। ये सारे अच्छे क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं आपके कई हिंदी एग्जामों में, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वहाँ पे पूछे गए हैं। अत्यंत का उपसर्ग पूछा है, ये होगा अति। अतियंत, अति होता है इसका उपसर्ग। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। उप प्रधानमंत्री में कौन सा उपसर्ग लगा है, ये आपको बताना है। देखिए, उपसर्ग तो लगा है, बिल्कुल लगा है, क्योंकि आगे है तो उपसर्ग ही होगा, पीछे होता तो प्रत्यय होता। लेकिन कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग भी कई तरह के होते हैं। अगर आप किसी भी चैप्टर पे डिटेल वीडियो चाहते हैं, हिंदी का कोई भी चैप्टर, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करिए, ऑलरेडी वीडियो वहाँ पे बनी हुई है। ये है तत्सम। तत्सम उपसर्ग। तत्सम और तद्भव 2 शब्द होते हैं। तत्सम मतलब वे शब्द होते हैं जो कि संस्कृत से हूबहू लिए जाते हैं। तद्भव ये होता है जो कि उसका अर्थ रखा जाता है। तो तद्भव तत्सम एक अच्छा चैप्टर है जो आपको वहाँ पे पढ़ाया जाता है। अगला है कि निष्कपट शब्द में उपसर्ग क्या है। निष्कपट, बताइए। देखिए, सारे निस हैं, चारों निस हैं, लेकिन सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग बताना है आपको। उपसर्ग मतलब कि आगे, प्रत्यय मतलब कि पीछे।
उल्लंघन में है उत। देखिए ये वीडियो किसी भी एंगल से आसान नहीं लग रही है। अगर आप 20 प्लस करते हैं तो समझिए कि आपकी हिंदी काफ़ी अच्छी है। किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? बताइए, नहीं हुआ है। तो अन, अनु और अनु, इन तीनों में अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, लेकिन जिसमें नहीं हुआ है ये है अनुगमन। अनुगमन। देखिए इसमें उपसर्ग तो लगा ही नहीं है, इसमें लगा है लेकिन अन ही लगा है, इसमें भी अन ही लगा है। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है, मतलब कि जिसमें उपसर्ग का प्रयोग ना हुआ हो। बताइए कमेंट करके। संयोग में तो है ही, सम होगा, विदेश में भी बी है, इसमें अति है, लेकिन सुरेश में कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला है कि एक से अधिक उपसर्गों से बनने हुए शब्द को बताइए। इनमें से कौन है वो? ये है पर्यावरण। पर्यावरण। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि स्वयंवर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? स्वयंवर। स्वयंवर में बताना है आपको। देखिए स्वयंवर में क्या होगा, क्या होता क्या है, ये लड़की अपने मन से अपना वर चुनती है, यानी कि स्वयं वर। ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है कि उपसर्ग युक्त शब्द कौन है? इनमें से ऐसा शब्द जो कि उपसर्ग युक्त हो। यह है आहार विहार। आहार विहार। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहिर्मुखी। देखिए ये वीडियो ख़त्म होने वाली है, अगर अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और इसके अलावा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। जितनी ईमानदारी से आप कमेंट करेंगे और प्रयास करेंगे उतना ही आपकी हिंदी अच्छी होगी। तो इसके लिए आपका सही उत्तर होगा बहिर। बहिर इसमें उपसर्ग है। अगला है कि 19 में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? 19 अच्छा क्वेश्चन है। 19 20 आप पढ़ते हैं तो 19 में पूछा गया है, ये होगा उन। अगला क्वेश्चन कि इनमें से एक उपसर्ग कौन नहीं है? उपसर्ग वही जो कि आगे लगे। तो बताइए। अ तो होगा ही, जैसे कि अकुशल हो गया, स भी होगा, और कु मतलब कुशासन हो गया, तो ये भी तीनों होंगे, लेकिन जो ता है ये उपसर्ग नहीं है, यह एक प्रत्यय है। अधिकता, प्रायिकता, ये अंत में लगता है। अगला है कि अभ्यागत शब्द में उपसर्ग कौन है? अभ्यागत। ये होता है अभी आगत, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करने के साथ कमेंट करके बताइए कि आपने 25 में से कितना क्वेश्चन किया। इस ऐप को डाउनलोड करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले ही कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।